जब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नियंत्रण में ये वाला एरिया है, आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, लेकिन पड़ोस में वारंगल का क्षेत्र है, निश्चित रूप से इनकी इच्छा होगी कि थोड़ा सा और राज्य विस्तार कर लिया जाए, क्योंकि मध्यकाल इवन आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल तक एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह बात रही कि क्षेत्र का विस्तार करना है। ठीक है, तो क्षेत्र विस्तार की इच्छा से इन्होंने क्या किया, अपनी सेना भेजी और वारंगल में जो राजा इस समय थे उनका नाम था काप्य नायक। काप्य नायक पराजित होते हैं। छोटी छोटे बातें हैं, ध्यान में रखना है। क्या हुआ, इन्होंने अगला काम क्या किया कि चौथी बात कि वारंगल का जो राजा है, हिंदू राजा है, वारंगल के राजा काप्य नायक से वार्षिक कर वसूल करना आरंभ किया। वार्षिक कर वसूलना प्रारंभ किया। भाई पराजित हुए हैं तो निश्चित रूप से अब नजराना प्रत्येक वर्ष इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वसूलना प्रारंभ किया। क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूं। इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा ही रोचक तथ्य निकल करके आया 1356 का वर्ष है, बड़ा ही रोचक वर्ष है। 1356 में इनके शासन काल पे थोड़ी सी बात, इनका शासन जो शुरू हो रहा है, शासन काल इनका जो शासन काल है, ये शासन काल है, शासन काल 1347 से लेकर के 1358 तक, 1347 से 1358 नोट कर लीजिएगा, 1347 से 1358 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का शासनकाल। ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हैं, वारंगल के राजा हैं, काप्य नायक, इनसे वार्षिक कर वसूलना शुरू कर लिया। पराजित हुए थे तो देने के लिए विवश हैं। 1356 की एक बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण घटना होती है। पहली बात, इस समय जो खलीफा है, खलीफा ने दिल्ली सल्तनत का जो इस समय शासक है, दिल्ली सल्तनत के शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध के ठट्टा स्थान पर मृत्यु होती है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासन की शुरुआत होती है 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक 1356 की बात कर रहे हैं। खलीफा ने दिल्ली सल्तनत के शासक FST को सनद जारी किया, सर्टिफिकेट जारी किया। सनद जारी करना, सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब मान अभिषेक पत्र के साथ इनके शासन को स्वीकृति प्रदान करना। सनद जारी करना मतलब शासन को स्वीकृति देना या वैधता प्रदान करना, यह होता है सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब या सनद जारी करने का मतलब। किसको? 1356 में FST को। एक और प्रश्न निकल करके आया कि किस वर्ष FST को खलीफा ने सर्टिफिकेट जारी किया था? 1356। एक प्रश्न यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और लगे हाथ एक काम और किया, इसी समय खलीफा ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को भी
लगे हाथ। इसी समय खलीफा का आदमी यहां भी जा रहा है, यहां भी आ रहा है, एक ही समय काल में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को भी लगे हाथ एक पत्र लिखा था, जिसमें उसके शासन को स्वीकृत किया था। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि खलीफा न सिर्फ दिल्ली सल्तनत की वैधता को स्वीकार कर रहा है, एफएसटी के शासन की वैधता को स्वीकार कर रहा है, बल्कि एक नया राज्य जो बना इस्लामी जगत का भारत में, उसे भी स्वीकृति दे रहा है कि आपका शासन भी वैध है, आप अपने तरीके से शासन करिए बिना किसी दबाव के। आपके ऊपर सिर्फ खलीफा का धार्मिक दबाव है, आपको किसी के दबाव में आए बगैर सिर्फ खलीफा की हां में हां मिलाते हुए शासन करना है इस्लामी तौर तरीकों के आधार पे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1356। इसी वर्ष खलीफा ने एफएसटी को भी सर्टिफिकेट जारी किया और लगे हाथ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को भी सर्टिफिकेट एक पत्र के माध्यम से जारी कर दिया। अर्थात बहमनी राज्य जो था खलीफा के द्वारा बिल्कुल स्वतंत्र, नवगठित स्वतंत्र एक राज्य के रूप में स्वीकृति दे दी गई है। बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी। 1356 में ही एक और बात हुई। क्या? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया? रायचूर दोआब पर आक्रमण किया। रायचूर दोआब पर आक्रमण किया। जब रायचूर दोआब पर आक्रमण किया तो भाई रायचूर दोआब किसके नियंत्रण में है? आप सारे लोग जानते हैं कि विजयनगर राज्य के नियंत्रण में रायचूर दोआब देखने को मिलता है। अब निश्चित रूप से यह स्पष्ट है क्योंकि आपको पता है विजयनगर में संगम वंश का शासन है। विजयनगर में 4 राजवंश, संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश, अरविडू वंश, और पहला जो है वह है संगम वंश। संगम वंश 1336 में अपने पिता संगम के नाम पे 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, इन 2 भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की। और राजा जो हैं वह हरिहर है। चूंकि हरिहर नाम से एक बाद में और राजा होता है, तो ये पहले वाले हरिहर प्रथम हो गए। हरिहर प्रथम के शासन की शुरुआत या संगम वंश की शुरुआत या विजयनगर राजवंश की शुरुआत होती है 1336 में, अर्थात लगभग 11 वर्ष पहले। क्यों भाई? बहमनी 1347, विजयनगर 1336, लगभग 11 वर्ष पहले बहमनी के विजयनगर हिंदू राज्य की स्थापना हो चुकी है। एमबीटी का ही शासनकाल था, नहीं, एमबीटी का ही शासनकाल है। और राजा जो हैं वह है हरिहर प्रथम। 1336 से लेकर के 1356, 1336 से लेकर के 1356 शासनकाल हरिहर प्रथम का याद होगा आपको। और 1356 में अटैक करता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कहां पे? रायचूर दोआब पर। ऐसे में अब युद्ध होगा किसके बीच? तो भाई बहमनी की ओर से कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वर्सेस कौन? विजयनगर के बीच युद्ध की अब शुरुआत होगी। विजयनगर की ओर से कौन? तो आप कहेंगे हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। इन दोनों के बीच अब युद्ध की शुरुआत होगी। कब की बात है? तो भाई यह बात है 1356। और
युद्ध अभी निर्णायक दौर तक पहुंचा होता, युद्ध अभी निर्णायक स्थिति में पहुंचा होता, तब तक इन भाई साहब की मृत्यु हो गई। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 में ही। और इनके बाद अब इनका जो भाई है बुक्का, वह विजयनगर की ओर से अब राजा बनता है। बुक्का प्रथम अब राजा होता है। जबकि यह जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हैं, इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है कब? 1358 में। ऊपर ही हमने देख लिया था 1347 से 1358 शासनकाल। 1358 में अर्थात लगभग 1.5-2 वर्ष के भीतर ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रायचूर दोआब पर एग्जैक्ट किसका नियंत्रण रहेगा, अब यह रसाकसी शुरू हो चुकी है। रायचूर दोआब पर नियंत्रण करने को लेकर के पहला हमला किसने किया? भाई पहले नियंत्रण किसका है? विजयनगर का नियंत्रण है। और इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अटैक कर दिया, अटैक करके अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया कुछ समय के लिए। हालांकि इनके हाथ से फिर वह निकल भी जाता है, लेकिन शुरुआत हमले की किसने किया? तो याद रखिएगा, बहमनी विजयनगर के बीच जो रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष की शुरुआत होती है, उस संघर्ष की शुरुआत विजयनगर के ओर से नहीं हो रही है। उस संघर्ष की शुरुआत बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की जा रही है। बात यहां तक निश्चित रूप से आसानी से स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब ये सारी बातें रही किसको लेकर के? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में। अब यहां से बात आगे बढ़ेगी और जो हमारा अगला शासक निकल करके आएगा वह आएगा मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह प्रथम। बहमनी राजवंश में अगला राजा मुहम्मद शाह प्रथम। कुल 3 क्लास इस पे हम लोग करेंगे, समझिएगा। बहमनी राज्य के ऊपर कुल 3 क्लास हम लोग करेंगे और खूब डिटेल में राजनीतिक मुद्दे आगे बढ़ाते हैं। अब जो अगला हमारा शासक है वह शासक है मुहम्मद शाह प्रथम। ध्यान से देखेंगे मुहम्मद शाह प्रथम को लेकर के। आगे बढ़ जाएं, सारी बातें रिपीट हो गई, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है। 1358 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हो रही है और 1358 से लेकर के 1375 तक किसका शासन रहा? बहमनी में मुहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल रहा। ठीक है, अब इसके शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटना होती है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इसके शासनकाल में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई वह यह कि वारंगल का जो शासक है काप्य नायक, वारंगल का जो शासक है काप्य नायक, वारंगल के शासक काप्य नायक को प्रत्येक वर्ष मजबूरी में नजराना भेंट वार्षिक कर देना पड़ रहा है। नहीं, किसको? वारंगल के शासक काप्य नायक को। परेशान है बेचारा कि भाई हमारी संप्रभुता छिन्न भिन्न हो गई है, हम दूसरे के नियंत्रण में हैं, आधे ही सही लेकिन हैं तो नियंत्रण में। हमें मजबूरी में न चाहते हुए भी प्रत्येक वर्ष भेंट उपहार देना पड़ रहा है। ऐसे में काप्य नायक ने क्या किया? वारंगल का जो शासक है, वारंगल के राजा काप्य नायक ने बुद्धि लगाया। नायक ने विजयनगर में राजा कौन है इस समय? तो बुक्का प्रथम है। बुक्का प्रथम के साथ एक गुप्त समझौता किया, एक समझौता किया, गुप्त समझौता किया, यह सोच करके कि जैसे